हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 12वीं का चैप्टर 2 जिसका नाम है ख्याति, गुडविल। ख्याति की परिभाषा आपको सबको पता होगा कि एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। यह एक फर्म की संपत्ति होती है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ख्याति। ख्याति में हमें दो विधि पढ़ना है, मुख्य रूप से दो हैं, उसमें बहुत सारे हैं पर मुख्य क्या है, एक औसत लाभ विधि होती है और एक अधिलाभ विधि होती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये तो हो गई इनकी बात कि हमें ख्याति में दो मुख्य चीजों को पढ़ना है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं औसत लाभ को। औसत लाभ में क्या होगा, गत 3 वर्ष 5 वर्ष का लाभ दिया रहता है, उसके आधार पर हमें ख्याति निकालना पड़ता है दुगना या तिगुना करके। तो एग्जाम्पल के प्रश्न कैसे होंगे, एग्जाम्पल के प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं। 5 वर्ष का जैसे मैंने लाभ दे दिया, सन 2001, सन 2002, सन 2003, सन 2004, सन 2005। 5 वर्षों का मैंने अलग अलग लाभ दे दिया। एक मैंने 1200 दिया, एक मैंने 1800 दिया, एक मैंने 600 दिया, एक मैंने 1400 दिया, ये मैंने 2000 दिया। ठीक, गत वर्ष के अलग अलग लाभ हैं। अब मैं कहता हूं ख्याति की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ का 3 गुना करके कीजिए। ठीक है, अब जो ख्याति की गणना होगी वो औसत लाभ के 3 गुने के आधार पे होगा। ठीक है, 3 गुना, हमें 3 गुना करके निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है, सबसे पहले औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ निकलता है गत वर्ष का, तो आप जितने भी वर्षों का लाभ है उसको जोड़ देंगे। ये औसत विधि है। औसत का सूत्र आपको पता होगा, पदों को योग बटे पदों की संख्या। अब कितने हमारे पास कितने साल का है, 5 साल का है। तो चूंकि 5 साल का है, पांच अलग अलग लाभ है, तो पदों की संख्या हो गई 5। तो आप बटे में 5 लिखेंगे। ऊपर में आपको अलग अलग लाभ लिखना है, जो कि पहले वर्ष का आएगा 1200, दूसरे वर्ष का आएगा 1800, तीसरे वर्ष का आएगा 600, अगले का 1400 और उसके बाद है 2000। क्लियर। अब जोड़ना आपको आता होगा, फटाक से जोड़ लीजिए। 1200 और 1800 कितने हो गए, 3000 हो गए। ठीक, ये दोनों हो गए 2000, तो 3 2 5, 5 2 7000, टोटल हो रहा है ये 7000। कितना हो रहा है, 7000। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, 500। तो हमारा जो औसत लाभ निकला वो निकला 1400 रुपए। अब हमें ख्याति निकालनी है। क्या निकालनी है, ख्याति। तो ख्याति निकलती है, औसत लाभ आपका जो भी निकला उसका तिगुना या दुगने के हिसाब से मैंने 3 गुना दिया है। तो 1400 में मैं 3 का गुणा कर दूंगा। ठीक, 14 तिया 42, 0 का 0, अतः ख्याति कितनी निकली, 4200 रुपए निकली। तो अब आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जहां पर आपको कुछ वर्षों का लाभ दिया रहेगा, सबको प्लस कीजिए, जितने वर्ष का लाभ होगा उतने से भाग कीजिए। सपोज अगर 6 लाभ देता हूं, 6 साल का देता हूं, 6 लाभ है अलग अलग, तो बट्टे में 6 आएगा। 3 वर्ष का दिया हूं तो बट्टे में 3 आएगा। जितने लाभ होंगे उतना बट्टे में नंबर्स आएंगे। उसके बाद जोड़ते ही आपको उसे डिवाइड करना है। अब जो राशि निकलती है वही होती है औसत लाभ। अब उसी में आपको उसी औसत लाभ में 3 का गुणा, तिगुना बोला है तो दुगुना बोलेगा तो 2 का गुणा, फिर आपको ये निकल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो चलिए क्रियात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है गत 4 वर्षों के लाभ 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000 है और जो ख्याति है वो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात करना है। आपको पता है, अभी आप थोड़ा देर पहले देख चुके हैं कि जितने भी वर्ष का लाभ होते हैं उनको योग करना है और उनकी संख्या से उसको डिवाइड करना है। तो औसत लाभ में जितने भी वर्षों का लाभ है उसको प्लस करना है। तो 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000। चूंकि 4 वर्ष का लाभ है तो बट्टे में आएगा 4। पहले 5 वर्ष का लाभ था इसलिए 5 आया था, अभी 4 वर्ष का लाभ इसलिए 4 आएगा। जोड़ते हैं तो 1,20,000 और 80,000 दोनों मिलकर हो गए 2 लाख। ये दोनों कितने हो गए, 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे तो 3 लाख, 3 और 1 4,60,000, 4,60,000। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 0 0 0। अतः 11,500 रुपये औसत लाभ है। औसत लाभ कितना है, 11,500। अब हम निकालना है ख्याति। तो जब हम ख्याति ज्ञात करेंगे तो जितना भी औसत लाभ है उसी में गुणा करेंगे 3 का। तो औसत लाभ है 1,15,000, जिसमें से आप गुणा करेंगे 3 का। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15, हासिल आइए 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3। अतः ख्याति कितनी निकली, 3,45,000 रुपये। तो ये आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। बनाना कैसे था वो आपने देख लिया, तो काफ़ी ईजी था। फार्मूला लगा करके आप बनाइए, मैं सिखाता हूँ फटाफट बनाना। अब इसमें एक चीज़ और है कि कई बार कुछ वर्ष में हानि हो जाती है तो उस हानि को हमें घटाना होता है। ठीक है, उसको भी बताता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइज अब हम आ गए हैं उदाहरण नंबर 3 में, जहां पर आपको इसी टॉपिक में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, आप वो समझ लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी आ सकता है, पर अगर 3 सेट बनते हैं ABC तो इसके चांसेस है PSC में आने के। तो इसमें होता क्या है,
4-5 वर्षों का आपको लाभ दिया रहेगा, जो कि मैंने दिया है, उदाहरण में है ये 1996 से लेकर के सन 2000 तक का लाभ 75, 80, 90, 85 और 1 लाख रुपए। कंडीशन क्या है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है? पहला कंडीशन कहता है कि इस 75,000 के लाभ में असामान्य लाभ 5,000 रुपये है, और दूसरे वाले 1997 में 80,000 रुपये का जो लाभ है उसमें असामान्य हानि 15,000 रुपये का जुड़ा हुआ है। चौथे में बोला है 1999 में कि जो 85,000 का लाभ है वह साझेदार की निजी व्यय 5,000 निकालने के बाद का है। तो इन तीनों कंडीशन में हमें करना क्या है? अब देखिए, जो असामान्य लाभ होता है वो किस तरह का लाभ होता है? असामान्य लाभ एक ऐसी लाभ होती है जो फर्म में किए गए कार्यों का लाभ नहीं होता, वह किसी अन्य काम से आता है। कोई ऐसा लाभ है जैसे हमारे फर्म में अगर कोई एक साझेदार सट्टा खेलता है और उसका पैसा ला करके व्यापार को देता है, तो वो फर्म के द्वारा किया गया काम नहीं है। तो सट्टा या लॉटरी से जीता हुआ पैसा, ये इसके एग्जाम्पल थे। तो ऐसे असामान्य लाभ काम की फर्म में किए गए काम का लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे लाभों को आप घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो उस लाभ को आप यहाँ लिखेंगे। अब हल करेंगे तो इस तरह से हल करना है, फिर से आपको सन लिखना है, लाभ लिखना है, और अगर असामान्य लाभ है किसी दूसरे काम से अगर वो लाभ हुआ है, फर्म के काम से नहीं हुआ है, तो उस लाभ को आप घटा देंगे। ठीक है, हमें एक्चुअल लाभ जानना है फर्म का, तो फर्म में जितना लॉस हुआ, हानि हुआ, उनको घटाने के बाद ही हम लाभ जानेंगे। किसी अन्य पक्ष कार्य के लाभ को जोड़ करके अगर हम लाभ निकालेंगे तो हमारा लाभ गलत होता है, इसलिए इस लाभ को निकाल देंगे। आपको समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी चीज में आते हैं, इसमें असामान्य हानि है। अब असामान्य हानि कोई सट्टा लॉटरी नहीं होता। असामान्य हानि फर्म को क्या हो जाती है? जो हमने सोचा नहीं है वो बाहरी तत्वों के कारण हो सकता है, जैसे भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, बाढ़ के कारण बिल्डिंग का टूट फूट जाना। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है आग लग जाता है, तो आग हो सकता है, चोरी हो सकता है, भूकंप हो सकते हैं। तो ये असामान्य हानि है जो आपको उठाना ही पड़ेगा इसके खर्च। तो ऐसे असामान्य हानि को आपको लाभ में जोड़ना पड़ता है। इसको घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है। आपको अपना शुद्ध लाभ जानना है, तो जितने खर्चे हैं सबको तो डिवाइड करने के बाद ही लाभ निकालेंगे ना। तो ये भी एक प्रकार का खर्च हो गया, हानि हो गई। तो ऐसे हानि को आपको उसके लाभ में जोड़ना है। तो फिर 80 में अगर हमने 15,000 को जोड़ा तो वो 95,000 हो गया। कितना हो गया? 95। बाकी 98 वाले सन में कोई संयोजन नहीं है, तो 90 का वो 90 ही रहेगा। 99 में बताया गया है कि निजी व्यय लिखने के बाद का है, निजी व्यय लिखने का बाद का है। तो ऐसे निजी व्यय जो लिखने के बाद के हैं उसको आप जोड़ेंगे, तो 85 में 5,000 जोड़ेगा तो 90,000 हो जाएगा। 1 लाख का 1 लाख रहा। तो अब आपको समझ में आ गया। अब जो पूरा काम है वो आपने जो सीख लिया बिल्कुल वैसी है। 5 सालों के लाभ को लिखेंगे औसत लाभ निकालने के लिए। तो 70,000 प्लस 95,000 प्लस 90,000 प्लस फिर से 90,000, ठीक, प्लस 1 लाख रुपए। ठीक, डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 वर्ष का लाभ है, टोटल 5 हुए। जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 90, 1 लाख 80। 1 लाख में 2 लाख को जोड़ेंगे, 1 लाख को और जोड़ेंगे तो 2 लाख 80। 2 लाख जो 80 है उसको इधर से 20 मिल गया तो वो 3 लाख हो गया। अब ये हो गया 50,000, इसने 5,000 इसको दे दिया तो 3 लाख था, जो 3 लाख था वो अब 4 लाख हो जाएगा। और चूंकि इसको 5 मतलब इसने 5 दे दिया तो ये 50 था, फिर 5 है तो 45 हो गया। तो 4,45,000 रुपये का लाभ होता है 5 वर्षों में, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 निया ज़्यादा हो जाएगा, 5 निया 45, 5 अट्ठे 40। अब 4 बचा तो ये हो जाएगा 5 निया 45, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य। तो 89,000 रुपये का लाभ है, जो कि आपको उदाहरण में मिल जाएगा। अब हम इसी में ख्याति की गणना करेंगे, और प्रश्न में कहा है कि औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। ठीक है, अब जो हमें ख्याति निकालना है, ख्याति वो क्या रहेगा? औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर रहेगा। ठीक है, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर रहेगा, इसलिए हम इस राशि में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले सूत्र लिख लेना कि औसत लाभ गुणित 3। मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। 3 0 का 3 0, 9 तिया 27 के साथ हासिल है 2, 8 तिया 24 और 2 26, आगे हमारा 2,67,000। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। अब आपसे औसत लाभ विधि से जितनी भी ख्याति निकलती है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस आपको समस्या आती है तो फिक्र की क्या है बात, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, जहां पर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको सोल्यूशन तुरंत मिलेगा, आपको सही आंसर मिलेगा, या आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपके लिए एक वीडियो बनेगा। ओके गाइज।